सुमन जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुमन जी, 11 दिन तक आप लोग अनशन में थे, क्या अनुभव रहे बताएंगे? जी हाँ, मेरा नाम सुमन है और मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की अभ्यर्थी हूँ, पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। और इसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ हमारा, कईयों में स्क्रीनिंग हुआ, कई सब्जेक्टों में, पर मेरे वाले में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ था। और उसके बाद हमारा रिजेक्शन डाला गया। रिजेक्शन किस बेस पे था? जाति प्रमाण पत्र के बेस पे। फिर कोर्ट के बेस पे कोर्ट ने हमारे इंटरव्यू करवाए, हम मेरिट लिस्ट में भी आए और उसके बाद से सरकार ने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। तो इसका जैसे हमने कोर्ट केस भी कर रखा है, कोर्ट का भी अभी हमारा चल ही रहा है सिंगल बेंच में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी 18 जुलाई को सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया और उसमें 25-30 बच्चों को अलाउ कर दिया। तो इसके बाद हमें लगा कि ये समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है और इसी के लिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने 18 जून को अपना ये आमरण अनशन जो है वो शुरू किया और इसको करते हुए 26 जून तक का टाइम आ गया था और 10वां दिन था हमारा। उस दिन 10वें दिन सरकार ने रात को चोरों की तरह, दिन में आती है सरकार के नुमाइंदे आए और उससे पहले उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली, हमारे बारे में किसी ने नहीं पूछा कि वो नॉर्मल बीपी शुगर वो होते रहते थे चेक। लेकिन अचानक से जो 9वां दिन था उस दिन सरकार आती है और हमें ये कहती है कि भाई इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इन ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। लेकिन दिन में हम मना कर देते हैं। तो रात को फिर से सरकार के नुमाइंदे आते हैं और हमें ये कहते हैं कि सरकार आपकी तरफ पहला कदम तब बढ़ाएगी जब आप कोऑपरेट करोगे और जितने भी अनशनकारी हैं उनको हॉस्पिटलाइज करो। तो हमें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में ले गए और हमारे जाने के जैसे मैं और एक और मैडम थे, मुझे तो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। लेकिन उसके 1 घंटे के अंदर ही सभी जितने भी महिला वहाँ पे मौजूद थी अनशन पे, जो अनशन 3 अनशनकारी भी थे और उनके साथ और महिला और पुरुष हमारे साथी भी थे। तो जो पुरुष साथी थे उन सबको तो पुलिस ने थाने में ले गई उठा के। रात को 11:30-12 बजे का टाइम था और इतना बुरा कि सोए हुए के ऊपर एकदम से एक बंदे के ऊपर 4-4 पुलिसकर्मी खड़े थे। ना चप्पल पहनने का अवसर दिया गया, ना सामान उठाने का अवसर दिया गया। किसी ने ये पूछा कि भाई मैं चश्मा ले लूँ, चप्पल ले लूँ, तो उन्होंने कहा कि शादी में थोड़े ना जा रहे हो आप, और जैसे कि तैसे बुरी तरह से उनको घसीटते हुए मारते हुए ऐसे ले गए वो। और बाकी जो महिला साथी थे सबको हॉस्पिटल में डिटेन कर दिया गया हमारे सामने। अब 1 घंटे तक मैं वहाँ पड़ी रही, किसी ने कोई सुध नहीं ली। 1 घंटे के बाद उन्होंने ड्रिप शुरू की मेरी और फिर वॉशरूम के लिए गए तो ड्रिप हटा दी गई। फिर पूरी रात उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई आपकी कैसी तबीयत है, कोई डॉक्टर हमें देखने नहीं आया, किसी ने कोई सुध नहीं ली हमारी। और बाकी जितने भी अनशनकारी थे उन सभी के साथ कोई ओआरएस का घोल तक नहीं दिया गया। जब हमने मांगा ना कि सर थोड़ा सा सर में चक्कर है, मैम हमें वो दीजिए, तो वो बोले कि भाई जो ओआरएस है वो ख़त्म हो गया हॉस्पिटल में। और एक महिला साथी की तबीयत ख़राब थी तो उसको मंथली प्रॉब्लम थी, उसको पैड वेड की सुविधा भी उन्होंने नहीं उपलब्ध कराई। तो इस तरह से महिला पुलिस जो है वो हमें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी और हमारे सामने बिल्कुल बैठी हुई थी। वॉशरूम हम जा रहे थे तो भी हमारे साथ जा रही थी। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि सुबह सुबह कोई चाय पानी कुछ किसी से नहीं पूछा गया और हम अनशनकारियों को चारों को सुबह ये कहा जाता है कि आपको एसडीओ सर से मिलाएंगे, सरकार आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, एसडीएम सर से मिलाएंगे और सरकार आपसे बात करना चाहती है, इसलिए आपके पास हमने और ये भी पूछा कि अनशन आप ख़त्म करना चाहते हो कि जारी रखना चाहते हो। तो हम चारों ने मतलब धमकाया भी गया हमें अलग अलग ले जाके कि आप इसको वापस ले लो और अनशन ख़त्म कर दो, वरना आपके साथ ये फ्यूचर में मतलब ये बुरा किया जाएगा। लेकिन फिर भी चारों अनशनकारियों ने अपना फैसला दिया कि हम अनशन जारी रखेंगे। इतना कहते ही तो फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और हमारे जो पुरुष साथी थे सुरेंद्र यादव, उनको ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने उठाना शुरू कर दिया और महिलाओं ने हमारे साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी और हमें अलग अलग गाड़ियों में बिठाया गया और अलग अलग गाड़ियों में बिठा के
और फिर कहीं कहीं यमुनानगर हमें घुमाया गया। उसके बाद मुझे सुमन प्रजापति और रमनदीप कौर को अंबाला कैंट पर छोड़ दिया गया। ना हमारे पास फ़ोन थे, ना हमारे पास किराया था, और इस तरह से ना उनको रात को तो उनको हमारे स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी कि हम मरने वाले हैं, लेकिन सड़क पर छोड़ते हुए उन्होंने हमारे स्वास्थ्य की भी कोई चिंता नहीं की, हमें वहाँ छोड़ दिया गया। पुलिसकर्मी जो थे ऑन ड्यूटी थे, उनको वो ये कह रहे थे कि हमें तो ऊपर से यही ऑर्डर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक हमारे जो महिला साथी थे और जो पुरुष साथी थे, उनको पे वहाँ छोड़ दिया गया। ना उनके पास फ़ोन था, ना उनके पास किराया था, और इस तरह से जो बाकी जेंट्स जो थे उनको पुलिस ने अपनी वैन में कहीं कहीं घुमा करके और उनको बहुत दूर दूर, किसी को कहीं उतार दिया गया, किसी को कहीं उतार दिया गया, इस तरह से अलग अलग जगह पर छोड़ा गया। तो इस तरह से सरकार ने जो हमारे साथ किया, वो आज तक का ऐसा हरियाणा में उदाहरण है। क्या 3 महिला और 1 पुरुष जो थे, उनके अनशन से जो 10 दिन से 11वां दिन हो गया था, उस दिन हम भूखे प्यासे, कौन सी हमारे ऐसी एक्टिविटी थी जिससे सरकार को नुकसान हुआ। मैं पूछना चाहूँगी सरकार से कि हमने किसको क्या नुकसान पहुँचाया था। क्या विरोध करने का, आमरण अनशन करने का जो हमारी स्वतंत्रता है, जिस तरीके पर चलकर हमारा देश आज़ाद हो गया, क्या हम अपनी मांगों को शांतिपूर्वक नहीं रख सकते हैं? फिर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनके क्या औचित्य रह गया है? ये तो हमसे छीन ही लिए गए थे, फिर उनकी क्या ज़रूरत है? और रही बात सरकार की, जिस सरकार को हमने इतना जोर लगाकर बनाया था, और ये आज से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से हम बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे। हमने बीजेपी के समर्थक रहे हैं। हाँ जी, और बीजेपी के लिए हमने अपने आसपास वालों को भी जागृत किया कि भाई सरकार है, कांग्रेस सरकार जो है, उसका हाल तो हमने पिछले सालों में देख ही लिया था कि किस तरह से जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी है, वो ख़त्म नहीं हो रही है। और इस आस में हमने बीजेपी सरकार को भरपूर अपना समर्थन दिया, उसको सत्ता में लाया, और वही सरकार आज हमें एक जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बाहर निकाल रही है। और ये भी हमारी कमी नहीं है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें इनका जो सरल पोर्टल है वो काम नहीं करता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे अगर सरकार को ये लग रहा हो कि हम बिना वजह कह रहे हैं, तो अभी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, सीईटी में के फॉर्म 4 तारीख से और 12 तारीख आ गई थी, बच्चों के जो जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं बन रहे थे, और उस डेट से पहले बच्चों ने पंचकुला जा कर के धरना प्रदर्शन भी किया था, सरकार को सूचित भी किया था। और इसी के चलते बाद में कई महीनों के बाद सरकार ने उनको नया सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका भी दिया था अभी सीईटी में, लेकिन उसमें भी बच्चों को सिर्फ जिसका उस क्लोजिंग डेट से पहले बना हुआ था ना, सिर्फ वो अपलोड करने का मौका दिया है। नया बनवाने का जो डेट है वो अभी भी नहीं दिया है। आने वाले टाइम में फिर फॉर्म भरेंगे, उन बच्चों के साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि एक गलती कर सकता है, हर बार गलती नहीं हो सकती है, तो अपना जो प्रशासन के इनके काम करने के तरीके हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाने की बजाय उन पर ध्यान दें, उनको सही करें। और सरकार जनता की सेवा करने के लिए होती है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। और बड़े दुख की बात है कि लगातार हरियाणा में हमें पिछले 2 सालों से परेशान किया जा रहा है। हमने हर प्रशासन का दरवाज़ा, हमने न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन हमें कहीं न्याय नहीं मिला है। और ना कहीं नायब सैनी, जिसको हमने इतना भरपूर जोर लगाकर अपना सीएम बनाया था, उन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया है और हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। इस तरह का जो रवैया है वो एक लोकतांत्रिक सरकार का नहीं है, वो एक तानाशाही सरकार का है। तो बड़े दुख की बात है कि हरियाणा में जिस वर्ग ने उनको इतना बहुमत दिया, उसी की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मुख्यमंत्री सर से ये पूछना चाहूँगी, क्या उनको धरातल का हरियाणा की परिस्थितियों की जानकारी नहीं है, या तो समझ ही नहीं है, या वो समझना ही नहीं चाहते हैं। फिर ऐसे अब सीएम को की क्या ड्यूटी होती है, अगर उसको ये नहीं पता है तो फिर उनको अपने पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए और हमारे समर्थन में आ जाना चाहिए। ये मेरी सरकार से अपील है। अच्छा जी, एक बात बताइए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो क्या फैमिली आईडी से भरते हैं? हाँ जी, फैमिली आईडी से फॉर्म भरा जाता है। फैमिली आईडी से फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ जाति भी वेरीफाई है, फिर जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है?
हाँ, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है उसमें लिखा भी हुआ है, अगर कोई भी व्यक्ति वेरीफाइड उसकी कास्ट है उसके अंदर, तो हरियाणा की किसी भी जॉब में उसको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये लाइन उसके अंदर दी हुई है, लेकिन पता नहीं सरकार इसको क्यों नहीं समझना चाहती है।